अगर आपको पापड़ खाना पसंद है और पापड़ बनाना भी, तो बहुत ही टेस्टी और पूरा यूनिक मटर से पापड़ ये बहुत ही जल्दी बन भी जाता है। इसको बिना धूप में सुखाए भी आराम से बना सकते हैं और इसको आप साल भर तक स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स इन किचन। इसके लिए ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ना ही ज़्यादा तामझाम, फिर भी ये बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है 1 कप मटर। तो ये मैंने फ्रेश मटर यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अगर आपके पास फ्रोज़न मटर है, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इसको पहले अच्छे से क्लीन कर लेंगे और यहाँ पे लेंगे ग्राइंडिंग जार। इसमें मटर डाल देंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे एक ग्रीन चिली और थोड़ा सा पानी। अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है और एक्स्ट्रा ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। इसको भी पेस्ट कर लेंगे, पूरा बारीक पेस्ट करना है। अभी यहाँ पे ऐड करेंगे 1 कप यहाँ पे साबूदाना। तो यहाँ पे मैंने साबूदाना को अच्छे से भिगो दिया है और यहाँ पे पूरा सॉफ्ट हो चुका है। तो आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो पापड़ यहाँ पे अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ पे अभी डाल देंगे साबूदाना को और इसको अच्छे से हम यहाँ पे पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पेस्ट बन चुका है। दूसरे तरफ ले लेंगे एक कढ़ाई और यहाँ पे ले लेंगे एक बड़ा सा छन्नी। इसमें ऐड कर देंगे सारे पेस्ट को और यहाँ पे ये जो बच गया इसको बाद में फिर से हम इसको पीसने वाले हैं। अभी इसको अच्छे से छान लेंगे ताकि इसका जो दरदरा पार्ट है ऊपर आ जाए और नीचे अच्छे से ये क्लीन होके पूरा पेस्ट निकल जाए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मेरा पेस्ट नहीं बना हुआ है, अभी भी एक एक साबूदाना इसमें है। अभी हम यहाँ पे इसको छानने के बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच गया ना, इसको फिर से और एक बार यहाँ पे हम पीस लेंगे। तो मैंने इसको ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको फिर से पीस लिया है। तो दोस्तों इसको पीस के फिर से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बच गया, इसको फेंक देंगे और यूज़ नहीं करेंगे। तो इतना पूरा मेरा पेस्ट इसमें से पूरा निकल चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे पानी। तो जिस कप में हमने लिया था मटर और साबूदाना, उसी कप के मेज़रमेंट से इसमें भी पानी ऐड कर देंगे। तो टोटल मैंने यहाँ पे 5 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। तो जिस कप में लिया हुआ है साबूदाना और मटर, उसी कप के हिसाब से पानी को यहाँ पे ऐड करेंगे। थोड़ा सा डाल देंगे यहाँ पे सॉल्ट और कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ है। अभी इसको अच्छे से मिला लेंगे। अभी हम यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर लेंगे गैस का। फिर इसको हमें पूरा मिलाते रहना है ताकि इसमें पूरा धीरे धीरे इसका थिकनेस बढ़ जाए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं धीरे धीरे इसकी कंसिस्टेंसी भी चेंज होने लगा है। तो इसको पूरा हमें मीडियम फ्लेम में पकाना है, ना ही हाई फ्लेम करेंगे ना ही लो फ्लेम। अगर हाई फ्लेम करेंगे नीचे जल जाएगा, लो फ्लेम करेंगे तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम लगेगा। तो मीडियम फ्लेम करके इसको हमें थोड़ा सा चलाना है जब तक ये पूरा यहाँ पे आधा हो ना जाए। अभी यहाँ पे देखिए मेरा पूरा आधा हो चुका है। अभी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे थोड़ा सा फूड कलर। फूड कलर डालने से इसका स्वाद में कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस थोड़ा सा यहाँ पे मटर का कलर इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर डाल दिया है और यहाँ पे इसको फिर से 5 मिनट के लिए और पका लिया है। तो यहाँ पे देखिए इसका थिकनेस पूरा चेंज हो चुका है। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे बीच में हम हाथ लगाएंगे ना, दोनों तरफ ये बिल्कुल भी मिक्स नहीं होगा। तो अभी हमारा ये हो चुका है। अभी हम इसको थोड़ा सा पहले ठंडा कर देंगे। इसको ज़्यादा भी नहीं ठंडा करना है। अभी ले लेंगे एक पॉलीथीन और यहाँ पे इसको धीरे धीरे करके हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। तो आप यहाँ पे कोई भी पॉलीथीन या कोई भी शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नॉर्मल घर में जो पॉलीथीन होते हैं उसी का ही इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डालेंगे और इसको धीरे से फैला देंगे। तो ज़्यादा यहाँ पे पतला नहीं करना है, नहीं तो ये फट जाएगा। तो धीरे से डालने के बाद उसको हल्के हाथ से इसको फैलाना है और ये अपने आप फैल जाएगा।
इसको मैंने पहले एक रात के लिए ना फ़ैन के नीचे छोड़ दिया था, तो नेक्स्ट डे ये अपने आप निकल गया। तो मैंने एक दिन के लिए पूरा इसको धूप में ही डाला हुआ था, तो ये पूरा अच्छे से पूरा पॉलीथीन को छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्ट हमारा पापड़ बन के तैयार हो चुका है और बहुत ही कलरफुल भी। तो इसको हम आराम से स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी मन चाहे तुरंत फ्राई करके खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कुरकुरा लगता है। अभी हम यहाँ पे उसको फ्राई करेंगे, तो देखिए इससे पूरा डबल तो नहीं होगा, बस थोड़ा सा ही बड़ा होगा, बट कलर इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और दोस्तों वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।